हजरत उमर फारूक की सादगी, इंसाफ और हुक्मरानी की बेमिसाल वक़िया, उनके अदल व इंसाफ, दियानतदारी और अवामी खिदमत पर मबनी ये वीडियो आपको फारूकी आजम की शख्सियत का एक नया पहलू दिखा। हजरी में यारे गार हजरत सदीक अकबर ने इंतकाल फरमाया तो 13 हजरत उमर फारूक मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुकर्रर हुए। मुस्नद खिलाफत संभालते ही अपने मस्जिद नबवी शरीफ में खतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे रुफ़क़ा को मुझसे जदा करके मुझे बाकी छोड़कर मेरे साथ तुम्हें और तुम्हारे साथ मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को हल करूंगा और दियानत व अमानत को किसी सूरत भी हाथ से न जाने दूंगा। तुम्हारा हर आदमी मेरे नज़दीक उस वक्त तक कमज़ोर है जब तक मैं उससे हक न वसूल कर लूं। या अल्लाह, मैं सख्त हूँ, मुझे नर्म बना, कमज़ोर हूँ, क़ुव्वत अता फरमा, सखी बना। हुजूर सुरूरी कायनात ने हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मकामा पर इरशादात फरमाए। एक जगह अब इरशाद फरमाते हैं कि शैतान उम्र के साए से भी दौड़ भागता है। दाए रसूल का समर हज़रत उमर फ़ारूक की शान और अज़मत और दौर खिलाफत की अहमियत को मुस्लिम मुर्खीन ने ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम मुर्खीन ने भी तस्लीम करते हुए शानदार खिराज तहसीन पेश किया है। एक दौर में माइकल हार्ट की एक किताब द 100 को शहरत नसीब हुई, जिसमें मुसन्नफ माइकल हार्ट ने तारीख़ी इंसानी की 100 अज़ीम तरीन शख्सियात में हज़रत उमर फ़ारूक की खदमात को नुमायां तौर पर दर्ज किया है। किताब का मुसन्नफ अगरचा यहूदी है, ताहिम उसने सबसे पहले नंबर पर पूरी इंसानियत के महसन और हबीब रब करीम और हज़रत उमर फ़ारूक के मरबी व मौला हुजूर अक़दस का जिक्र खैर किया है। आइए अब एक झलक फ़ारूक आज़म की अज्ज़ व इंकिसारी की देखते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन व अमीर अल मोमिनीन मुंतखब होने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक खिताब के लिए मंबर पर तशरीफ़ लाए तो उस सीढ़ी पर बैठ गए जिस पर यारे गार हज़रत सदीक़ अकबर अपने पायों मुबारक रखते थे। सहाबा कराम ने फ़ारूक आज़म से अर्ज़ की, ए अमीर अल मोमिनीन, ऊपर बैठ जाएं। फ़ारूक आज़म ने फरमाया, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे इस मकाम पर बैठने को जगह मिल जाए जहां हज़रत अबू बकर सदीक़ अपने पायों मुबारक रखते थे। हज़रत उमर ने अपने दूरी खिलाफत में हर फर्द को तनकीद और तलब हुकूक की पूरी आज़ादी दे रखी थी। एक दफ़ा अब तकरीर फरमा रहे थे कि दौरान तकरीर एक शख्स ने उठकर बारहा कहा, ए उमर, अल्लाह से डरो। लोगों ने उसे रोका तो आपने फरमाया कि अगर ये लोग आज़ादी के साथ अपनी बात न कहीं तो बेमसरफ हैं और हम न माने तो हम बेमसरफ हैं। एक दफ़ा अपने मंबर पर खड़े होकर फरमाया, लोगो, अगर मैं दुनिया की तरफ झुक जाऊं तो क्या करोगे? ये सुनते ही एक शख्स ने अपनी तलवार नियाम से खींच ली और कहा, तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। आपने भी उसकी दिलेरी और जरात को आजमाने के लिए डांट कर कहा, तो अमीर अल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करता है, तुझे पता नहीं कि तो किससे बात कर रहा है? उस शख्स ने इसी जरात व बहादुरी के साथ कहा, हाँ मैं आपसे मुखातब हूँ। ये सुनकर हजरत उमर ने फरमाया कि अरब कुदूस का शुक्र है कि उस कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो वो मुझे सीधा कर देंगे। इसी तरह एक और जगह हजरत उमर जब मुसलमानों से खिताब करने के लिए उठे तो एक बदू उठा और कहा, मैं ना आपकी बात सुनता हूँ और ना ही इताअत करता हूँ। हजरत उमर ने इस्तफसार किया कि क्यों? बदू बोला, यमन से जो चादरें आई थीं उनमें से सिर्फ एक एक चादर सबके हुस्से में आई थी और इस चादर से अब की कमीज नहीं बन सकती, मगर अपने उस चादर की कमीज ज़ीबी तन की हुई है, यकीना अपने अपने हिस्सा से जायद कपड़ा लिया है। हजरत उमर ने फरमाया, आज का जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उठे और कहा, वाकई मेरे अबा जान की कमीज एक चादर में न बनती थी, क्योंकि अब खासे कद और थे, मैंने अपने हिस्से की चादर उन्हें दे दी थी, इस तरह इनकी ये कमीज बनी है। यह सुनकर बदू फिर उठा और गोविया हुआ, अब मैं आपकी बात सुनता हूँ और इताअत करता हूँ। सब कुछ ठीक होने के बावजूद अब मदीना शरीफ और उसके अतराफ में घूम फिरकर लोगों के हालात मालूम किया करते थे। एक मर्तबा रात को गश्त करते हुए मदीना शरीफ से तकरीबन 3 मील दौर निकल गए। देखा कि एक औरत कुछ पका रही है और उसके अर्द गर्द बैठे 2-3 बच्चे रो रहे हैं। फारूक आजम ने बच्चों के रोने का सबब पूछा तो औरत ने बताया कि कई दिनों से बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ पकाने के लिए नहीं है, इनको बहलाने के लिए कंकरियों से भरी हिंडिया आग पे चढ़ा दी है। ये सुनकर अब रंजीदा हुए और उसी वक्त मदीना शरीफ वापस तशरीफ लाए। बीतिल माल से जरूरी अशिया लें और अपने गुलाम से कहा कि इस सामान को मेरी पीठ पर लाद दो। गुलाम ने अर्ज की, ये मैं उठाकर लिए चलता हूँ। आपने फरमाया, रोज क़ियामत
मेरा ये बार किया तुम उठाओगे। सामान खुद उठाकर उस औरत के पास ले गए और जब तक उस औरत ने खाना तैयार करके बच्चों को खिलाने दिया वहीं तशरीफ फरमा रहे और तो उस हुस्न